जय श्री राम दोस्तों। आज हम आए हैं विश्व विख्यात श्री प्रभुराम जी की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने के लिए। पावन धाम अयोध्या अपनी वैभवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या वह नगरी है जो रामायण काल से ही देश की संस्कृति का हिस्सा बनी रही है। आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अयोध्या कैसे आना है, कौन सी बेस्ट होटल और धर्मशाला में है जहां आप रुक सकते हैं, यहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में आप एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही पर पर्सन खर्च कितना होगा, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावन धाम अयोध्या। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या जी सरयू नदी के किनारे तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। यह इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए और भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने के लिए सरयू नदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। गुप्तद्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ आप एक दिन में पूरी अयोध्या की अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं और घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पे दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता को देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और बसाया गया है। पास में ही बहुत प्यारा सा गार्डन भी बनाया गया है। यहाँ घूमने में आपको बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस होगी। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बनाए गए हैं। उन्हीं में से यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर नागेश्वर मंदिर माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा बनाया गया था। नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार कर 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ गए हैं लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ पर 40 फीट ऊंचा विशाल बीना स्थापित है और यह अयोध्या का मुख्य चौक माना जाता है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पर। यहीं से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। 10 रुपये का किराया देकर आप आ जाएंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने को। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं कि जब श्री राम जी के दर्शन करने को कोई आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाएं की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और फूल मालाएं लेने के बाद 76 सीढ़ियों को चढ़कर हनुमान जी के अलौकिक दर्शन करने को आ सकते हैं। जब प्रभु श्री राम ने अपने जीवन लीला का समापन किया था और वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे तो श्री राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा करने का आदेश दिया था और तब से आज तक हनुमान जी यहाँ बैठकर अयोध्या नगरी की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हनुमानगढ़ी को ऊंचे टीले पर स्थापित किया गया है। ये टीला एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका दहन और रावण की विजय प्राप्ति के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। इसलिए स्थान को
हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के ठीक सामने रामकोट मंदिर बनाया गया है। कहते हैं किसी समय में यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर गिना जाता था। रामकोट यानी राम जी का किला। यह मंदिर राजद्वार मंदिर है। रामायण में राजद्वार का जिक्र सैकड़ों बार किया गया है और यहीं से राजकोट क्षेत्र की शुरुआत होती है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बनाया गया है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको भव्य महल दिखाई देंगे। यहाँ यह मान्यता है कि इस महल की स्थापना राजा दशरथ ने त्रेता युग में की थी। इस महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बनाया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। ये महल सुंदर चित्रों और कलाकृतियों से सजाया गया है। दशरथ महल के दर्शन के बाद यहीं पास में ही कनक महल है। कनक महल में भगवान श्री राम और सीता माता के दर्शन करने के लिए भवन के खुलने और बंद होने का समय निश्चित किया गया है। सुबह 8 बजे से मंदिर खुलता है और दोपहर के 12:30 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। फिर से 4:30 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। माना जाता है जब माता सीता पहली बार अयोध्या आई थी तो माता कैकेयी के द्वारा माता सीता को यह महल उपहार स्वरूप दिया गया था। अब यह महल मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कनक महल के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर का खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और दोपहर को 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है। फिर दोपहर के 2 बजे मंदिर खुलता है और शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इस मंदिर के इतिहास को जानती है कि कैसे मुगल शासकों द्वारा 1528 ईस्वी में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और इसके मलबे से इसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान सरकार की अध्यक्षता में इस मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोरों से चल रहा है। अब इंतजार है सिर्फ 22 जनवरी 2024 का। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए मंदिर के ठीक सामने फ्री लॉकर की सुविधा दी गई है। अभी आप दूर से ही बन रहे राम मंदिर के निर्माण को देख सकते हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पूरी अयोध्या नगरी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी स्वर्ग जैसी बन जाएगी। यहाँ काफ़ी जोरों शोरों से विकास कार्य चल रहे हैं और नए तरीके से अयोध्या नगरी को बनाया जा रहा है। अब हम जान लेते हैं अयोध्या पहुँचे कैसे। यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेन। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट। देश के हर एक प्रमुख शहर से आपको डायरेक्ट ट्रेन अयोध्या जंक्शन या अयोध्या कैंट के लिए मिल जाएंगी। अयोध्या जंक्शन से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है और आप ई रिक्शा के माध्यम से 20 रुपये किराया देकर आप राम मंदिर आराम से पहुंच जाएंगे। तो अब आप लोग मेरे साथ दोनों हाथ जोड़कर बोले जय श्री राम। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे।